देखिए, आज हम आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम 10th क्लास के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बताएंगे। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप समझ पाओगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपके लिए उपयोगी रहेगा। रासायनिक समीकरण में बता चुका हूं क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों में या फिर प्रतीकों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जहां हम रासायनिक समीकरण जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, मैंने बता चुका हूं पीछे। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व, इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक तत्व में जो उसके अवयव हैं उनकी संख्याओं को लिखना है, उनके अणुओं की संख्या को लिखना है और उसको फिर बराबर गुणा या भाग के द्वारा संतुलित करना है। भाई मानो हमें समझ ले, जैसे दिया है 2CuO, तो ये जो 2 है इसको ध्यान दें, ये Cu के लिए भी है और ये O के लिए भी है। जब हम संतुलित कर रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम, जैसे हमें मानो इधर दिया है 2Cu + O2, इधर दिया है हमें Cu + O2, तो अब यानी इधर दिया है CuO। अब ध्यान ऐसे नहीं करना, हमें कभी भी हम इसमें 2 से गुणा कर दें गलत होगा, या हमें ऐसे दिया है कि हम यहाँ 2 से, भाई O पे तो 2 से गुणा यहाँ करो, गलत होगा। यदि हमें इधर कहीं भी गुणा करना है या कोई संख्या लिखनी है तो उसको हमें यहाँ लिखना होगा और ये क्या होगा, सभी के लिए प्रभावी होगा। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो अणु हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले। देखिए, वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। मैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दे रहा हूं और उन्हें फिर संतुलित करना है। देखिए, ये हमें 3 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, हम इन्हें संतुलित करना है। तो संतुलित में एक एक से संतुलित करूंगा और उसको ध्यान से समझेंगे। यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं पहला समीकरण ले लेता हूं, दिया है कि Mg + HCl MgCl2 + H। इस तरीके से हमें पहला समीकरण दिया हुआ है। तो हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसके 2 पार्ट बना लें। अभिकारक यानी रिएक्ट कहते हैं तो उसको R से डिनोट करेंगे, उत्पाद प्रोडक्ट P से डिनोट करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में जो जो तत्व दे रखे हैं उन्हें अलग अलग लिख लेंगे। ध्यान दें बेटा, पहले हमें अभिकारक में एक तो Mg दिया है मैग्नीशियम, H दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया है Cl। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और Cl भी होगा। आप एक तरफ से लिख लें, केवल अभिकारक को लिख लें, जो अभिकारक में तत्व हैं आपको वही उत्पाद में मिलेंगे, परंतु उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके परमाणु यानी अणुओं की संख्या लिख दें। Mg कितनी बार आ रहा है, 1 बार, हाइड्रोजन भी 1 बार, क्लोरीन भी कितनी बार है, 1 बार, यहाँ Mg 1 बार, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन के 2 अणु हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे और हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 2 परमाणु। तो पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे। अब हमें करना है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए क्या करें कि सबसे पहले देखना है सबसे ऊपर मैग्नीशियम, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें संतुलित इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1।
यदि हम इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो गए ना। भाई हमने 2 से गुणा किस में किया है? इस वाले h में। जोड़ना घटाना नहीं है, केवल गुणा करना है। हमने इस वाले h में किया और ये वाला h कहाँ है? यहाँ। तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, लिख दें HCl। कभी भी खाली H में नहीं करना, अब HCl के साथ जुड़ा हुआ है तो टोटल HCl में ही करना है। लिख देंगे HCl में 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा Mg प्लस के 2HCl और ये आ जाएगा MgCl2 प्लस के H2। भाई हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब देखो देखना है कि हमने हाइड्रोजन में 2 से गुणा किया और हाइड्रोजन के साथ साथ ये गुणा क्लोरीन में भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, तो इस वाले में भी क्या हो गया? 2 से गुणा। अब तो ये संतुलित हो गया। भाई देखो हाइड्रोजन मैग्नीशियम 1 1 2 2 2 2 संतुलित है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। इसके आगे अब देखते हैं रासायनिक समीकरण सेकंड को। बात करें सेकंड की तो सेकंड हमें दिया है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड प्लस के BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। तो देखो ध्यान दें, ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दोनों के स्थान बदल गए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, परंतु हमें संतुलित करना है। क्या क्या दे रखा है? K दिया है, पोटेशियम दिया है, ब्रोमियम दिया है, बेरियम दिया है और आयोडीन दिया है। इसी प्रकार ये भी इधर भी दिए होंगे, तो इनको हमें क्रम नहीं देखना होता उत्पाद का। जैसे क्रम हमारा अभिकारक में उतारा है उसी क्रम को उत्पाद में उतार लेंगे। तो Br भी है, सॉरी ये Ba है बेरियम, और ये Ba होगा और I भी होगा। बात करते हैं इनके परमाणुओं की तो K के कितने? 1 दिया हुआ है, Br के 1 दिया हुआ है, बेरियम का 1 दिया हुआ है, आयोडीन का 2 दिया है। ऐसे ही K के लिए यहाँ भी 1 है, Br का यहाँ 2 दे रखा है, Ba का 1 दे रखा है और I का यहाँ पर 1 दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें इसे संतुलित करना है तो क्या करें? भाई सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ K का 1 है और यहाँ भी क्या है? K के लिए 1 है। दोनों ही K के लिए जो मान है वो 1 1 है, तो हमारा पोटेशियम अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर है। बात करते हैं ब्रोमियम की, तो इधर 2 हैं और इधर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इधर 2 हैं और इधर 1 है। तो इधर वाले ब्रोमीन में हमने 2 से गुणा कर दिया। अब वो ब्रोमीन कहाँ रहा है? यहाँ। तो अब भाई खाली ब्रोमीन में यहाँ तो 2 ऐसे लिख नहीं सकते, गलत होगा, ये गलत है। हमें 2 से गुणा सारे में ही करना होगा जो ब्रोमीन के साथ है। तो हम लिख देंगे पोटेशियम ब्रोमाइड में 2 से गुणा करने पर तो ये क्या आ जाएगा? 2KBr प्लस के BaI2 यानी और KI प्लस के BaBr2। अब देखिए हमने 2 से गुणा Br में कर दिया तो Br के साथ साथ K में भी तो हो गया पोटेशियम में। अब भैया पोटेशियम का जहाँ 1 था अब यहाँ पर 2 हो गए, हुआ नहीं हुआ? 2 1 2। अब समस्या ये है कि अभी हमारे संतुलित थे, अभी दोनों K बिगड़ गए। भाई यहाँ के 1 था और यहाँ के 1 था तो बराबर थे, परंतु अब यहाँ के 2 हो गए और यहाँ अकेला K रह गया। तो सबसे पहले हमें K को संतुलित करना है, तो इस वाले K में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। कौन से में? इस वाले में। अब लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड में 2 से गुणा
करने पर। तो यह आ जाएगा 2kBr प्लस के BaI2, हमने इसमें 2 से गुणा करना है, तो यह आ जाएगा 2KI प्लस के BaBr2। अभी संतुलित हो गया, चेक कर लेते हैं भाई। हमने गुणा किया k में और k के साथ हो गया किस में, I में, तो इस वाले I में भी 2 से गुणा, 2 2 2 2 1 1 2 2, संतुलित है ना। अब भाई दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, संतुलित। इसी प्रकार सभी छात्र इस वाले क्वेश्चन को हमें करके कमेंट में बताएंगे, संतुलित करके बताएंगे तीसरे को। और हमें उम्मीद है और आशा है कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। इस प्रकार हमारा जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का वो समाप्त हो चुका है। यदि फिर भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।